आपको एक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं जो अंग्रेजी लेखिका रोंडा बैन ने लिखा है। वो पुस्तक किसने लिखा है? नाम तो सुन लो, रोंडा बैन। क्या ये मारवाड़ी में तो क्या है, मारवाड़ मेवाड़ में रोंडा तो नहीं कहते, रांडा राडा कहते रहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? रोंडा बैन। रोंडा बैन ने एक पुस्तक लिखा है मैजिक। पुस्तक का नाम क्या है? मैजिक। हिंदी में भी है, हिंदी में उसका नाम जादू है, हिंदी कॉपी भी है उसका, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसमें वो 27 दिन की एक प्रैक्टिस बताती है। क्या बताती है? प्रैक्टिस। कितने दिन की? 27 दिन तक एक प्रैक्टिस करो। आपको 28 दिन के दिन से खूब धन दौलत नहीं आवे तो देखना, ऐसे चैलेंज करती है वो उस पुस्तक में। तो 27 दिन तक क्या करना? प्रैक्टिस। जो मिला उसको 24 घंटा धन्यवाद करना। बहुत सिंपल। मैजिक यानी क्या? देखना, अरे मुझे कपड़ा दिया भगवान ने, धन्यवाद। अरे मैं पानी पी रहा हूं, धन्यवाद। अरे मुझे आज रोटी मिली है, धन्यवाद। अरे मुझे नींद आ रहा है, धन्यवाद। अरे मैं अच्छा नींद लेके उठा हूं, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करने के 27 टाइप की आइडिया देती है, एक एक दिन अलग अलग तरह के। 27 दिन तक धन्यवाद धन्यवाद करते रहो। एक दिन भी कोई शिकायत नहीं करना कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। वो कहती है जब भी आप शिकायत करते हो और काम नहीं हुआ, ये चिंता करते हो, तो आपके आभा मंडल को खुद ही नकारात्मक बनाते हो, जिसमें और भी असफलताओं को आकर्षित करते रहते हो। और जब आप कहते हो मुझे मिल गया मन का मीत, क्या कहते हो? नहीं मिला, नहीं मिला कुछ नहीं कहना। क्या कहना? मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू मैया जाने, मैं जानू मैया जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। देखो आप ध्यान रखो, आज आपकी स्थिति क्या है उस पर दिमाग मत लगाओ, इससे गड़बड़ होता है। जिस स्थिति पर दिमाग लगाओगे तो उसी को आकर्षित करते जाओगे, और जो चाहिए उस पर दिमाग लगाओगे तो जो चाहिए वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। Don't think about the things which you have now, whether it can be the poverty, whether it can be the difficulty। आपके पास आज की तारीख में दरिद्रता हो सकता है, लेकिन आज आपके पास दरिद्रता है उसकी चिंता मत करो। आपको समृद्धि चाहिए उसका ध्यान करो। जो ध्यान करोगे वो बढ़ता जाएगा जीवन में। ध्यान रखो। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसको मैंने 1000 बार हर प्रवचन में कहा है, बहुत सिंपल समझाता हूं मैं। अभी आप सब अच्छे से बैठ जाओ, शांति से एकदम जागृत हो जाओ। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। खट्टा चार बोलो, बोलो जोर से बोलो। ताजा चार, नींबू का चार, नया अचार, तीखा अचार, टेस्टी अचार। अब क्या हुआ आपके साथ? हाँ, अब बहुत सोचने की बात है मेरी बच्चियों कि क्या मैंने अचार चखाया आपको? क्या आपने अचार देखा? चखना तो दूर, वो कहाँ है भगवान जाने, हमने देखा तक नहीं। लेकिन उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आया। तो मनोविज्ञान कहता है कि जिस नाम को, जिस शब्द को आप याद करते हो उसकी शक्ति के साथ तत्काल जुड़ जाते हो। तो कभी दरिद्रता को याद ही मत करो, उसकी शक्ति से जुड़ जाओगे। तुम मत याद करो, दुख को मत याद करो, क्योंकि अचार को नाम लेते ही, क्या अचार कोई जीवित वस्तु है क्या? अगर अचार जीवित वस्तु नहीं है ना, उसकी शक्ति को हम आकर्षित कर रहे हैं, तो दरिद्रता भी जीवित वस्तु नहीं है, उसको भी हम आकर्षित कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बोलोगे कि मेरे को पैसे की तकलीफ है, तो वो तकलीफ की शक्ति को आप आकर्षित करोगे। क्योंकि जिस शब्द को देखो, भगवान 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 बोलो, मन में क्या आ रहा है? भक्ति आ रही है कि नहीं? हाँ बोलो जवान लड़कों,
18 साल की लड़की, सुंदर लड़की, बोलो क्या मन में भक्ति आएगी? क्यों नहीं आएगी? इससे समझ लो कि जो शब्द बोलोगे वो तरंग को आकर्षित करोगे। 18 साल की लड़की बोलोगे तो विकार को आकर्षित करोगे, भगवान बोलोगे तो भक्ति को आकर्षित करोगे, तो धन 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 बोलोगे तो धन को ही आकर्षित करोगे। जय मां। मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा जमीन नहीं बिक रहा, ये बोलोगे तो नहीं बिकने की शक्ति को आकर्षित करोगे। कौन? मेरा सब काम हो रहा, मेरा सब काम हो रहा। देखो वैसे भी काम नहीं हो रहा है, तुम तो बोल ही रहे हो वैसे भी काम नहीं हो रहा हो। मेरी बात मान लो ना मेरे बच्चों, 21 दिन के लिए मेरा सब हो रहा, मेरा सब हो रहा, 24 घंटा एक बोल के देखो। 22वें दिन आपका काम रुका तो मुझे आके पूछना, सब कुछ चालू। जय जय गुरुदेव। क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं इस पर ज्यादा सतर्क रहो। हाँ, सतर्कता सब काम करेगा। देखो एक पिक्चर आया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या पिक्चर का नाम था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। दिसंबर 10 तारीख को इसी ठंड में यूके में वो पिक्चर रिलीज हुआ 1972 में। पिक्चर का नाम क्या? अरेबिया, यानी रेगिस्तान का देश। अरेबिया क्या है? अरब देश। कैसा है? ठंडा है, उदयपुर जैसे ठंडा है। कैसा है बेटा? तो पूरा पिक्चर उसी में पूरा शूट हुआ है, रेगिस्तान में। और पिक्चर रिलीज हुआ लंदन के बर्फीले वातावरण में। लंदन में क्रिसमस में बर्फ गिरता है, सुना है आप लोगों ने? तो ये बर्फ गिरने वाले वातावरण में पिक्चर में गर्मी। पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं? गर्मी। क्योंकि वो शूटिंग किधर हुई है? रेगिस्तान कैसे होगा मेरी बच्चियों? कैसे होगा? और लंदन कैसे होगा? तो इस ठंडे बर्फीले वातावरण में जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी रिलीज हुई तो रिकॉर्ड ब्रेक है आज तक वर्ल्ड में। उस मूवी के इंटरवल में जितनी कूल ड्रिंक्स बिकी उतना आज तक के इतिहास में कभी कूल ड्रिंक नहीं बिका। बाहर बर्फ गिर रहा है भयंकर और लोग ओढ़ के आए हुए हैं स्वेटर। और इतना कूल ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? क्योंकि बाहर का वातावरण जितना आप पर असर नहीं करता उतना मन का वातावरण असर करता है। क्योंकि थिएटर में रेगिस्तान दिखा रहे हैं तो मन में गर्मी लग रही है, और मन में गर्मी लगेगी तो आपको कूल ड्रिंक पीना ही पड़ेगा। आप ध्यान रख लो ये बात कि आपका मन क्या कह रहा है, इस पर बहुत सावधान रहना। वातावरण कुछ भी हो, बाहर आपका धंधा नहीं चल रहा हो, बाहर आपके काम में नुकसान हो, मन में समृद्धि को लाओगे तो वो मन समृद्धि से लबालब भरेगा, तो वातावरण में भी समृद्धि को आकर्षित करके लाएगा। जय जय गुरुदेव। सबसे बड़ी तकलीफ है हम वातावरण से घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। देखो अगर बाहर ठंडा है तो हमको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? और हमने पिया क्या? कैसे? क्योंकि मन में गर्मी महसूस होते ही बाहर से पसीना आना शुरू हो गया। भले -डिग्री क्यों ना हो, बाहर बर्फ क्यों ना गिरा हो, लेकिन मन गर्मी महसूस करता है तो शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। मन में नुकसान महसूस होता है तो बाहर से नुकसान आना शुरू हो जाता है। सावधान रहो जीवन में। आपका वातावरण कुछ भी हो, अंदर से हिम्मत मत हारो। मन को कह दो कि मैं जो सोचता हूं वही होना है। अगर तो फिर मैं धन को सोचूंगा, न नफे को सोचूंगा, न सुख को सोचूंगा। गलत चीज को जीवन में कभी नहीं सोचूंगा। जय जय गुरुदेव। आपके सोच अनुसार सब कर्म हो रहा है। मंदिर में गया, भगवान को देख रहा है, आंख भगवान को देख रहा, मन में भक्ति आ रहा है कि नहीं? आंख कोई गंदा पोस्टर देख रहा, मन में विकार आ रहा है कि नहीं?
तो जिसको सोचोगे वही मन में आएगा। तो आपकी आज की स्थिति क्या है वो मत सोचो, आपको क्या चाहिए वो सोचो। अपनी चाहत पर दिमाग लगाओ। दिमाग किस पर जाना? आपकी चाहत पर आपने कभी दिमाग नहीं लगाया। वर्तमान पर दिमाग लगाते रहते हो कि आज मेरी हालत क्या है, अरे कल वो पैसा मांगेगा कैसे दूंगा, अरे वो चीज बिका नहीं पड़ा है अब कैसे होगा। ये बिक जाए तो कितना आनंद होगा। ये मन में आनंद को महसूस करोगे तो वो आनंद का तरंग जो आभा मंडल बनाएगा, खरीदने के लिए आदमी को खींच के लाएगा वो आभा मंडल। जय जय मां। इसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी ने ये शब्द सुना है? सुना बेटा? विजुअलाइजेशन यानी आप क्या चाहते हो उसको मन में देखना। क्या करना? अरबोपति बनना है तो अरबोपति हूँ, मर्सिडीज बेंज में हूँ, आराम से जा रहा हूँ, ये देखते हो तो बाहर उस वस्तु को पाने की योग्यता आप अपने शरीर में उत्पन्न करते हो। जब योग्यता बढ़ेगी तो इच्छित वस्तु स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होगी। जय मां।